हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये जो टॉपिक है ये आपका क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी का टॉपिक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सूट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जब आप ऑफिस की बात करते हो तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी प्रोडक्टिविटी वर्क हर एक चीज़ के लिए बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एंड आपने कभी ना कभी लाइफ में डेफिनेटली इस पे काम किया होगा, चाहे आपने वर्ड पे किया हो, चाहे पावर पॉइंट पे किया हो, चाहे एक्सेल पे किया हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप करी हैं। इसमें कई सारे फीचर्स आते हैं एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस आती हैं जो कि एकेडमिक सेटिंग में भी, मतलब जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, रिसर्चर्स जो होते हैं, उसमें भी, और प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी, कोई ऑफिस हो गया, आजकल हर जगह यही सब चीज़ें यूज़ होती हैं। So now let's talk about some of the key features and educational applications of Microsoft Office। तो कुछ की फीचर्स और एप्लीकेशंस की बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्राइमरीली यूज्ड होता है क्रिएट करने के लिए एंड फॉर्मेट करने के लिए डॉक्यूमेंट को। मतलब कि आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हो, ठीक है, आपने देखा होगा जो भी आपके पेजेस होते हैं, पेपर जो बनते हैं, ये सब आपके किस पे बनते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पे बनते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो आपका वर्ड होता है उस पे बनते हैं। सो ये यूज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। एंड इसमें कई सारे टूल्स होते हैं, चाहे वो एडिटिंग के लिए हो, फॉर्मेटिंग के लिए हो, लेआउट डिजाइन के लिए हो, इन सब चीजों के लिए आपके ये सब टूल्स यूज होते हैं। सो इट ऑफर्स अ टूल्स फॉर टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, लेआउट डिजाइन, इन सब के लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज होता है। फिर आता है डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन, मल्टीपल यूजर्स। देखो, आपने सपोज एक डॉक्यूमेंट बनाया लेकिन आपको और लोगों से इनपुट चाहिए, तो आजकल ये कोलैबोरेशन आराम से हो पाता है, यानी कि अलग अलग यूजर साथ में मिलके किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, इनफैक्ट एक ही टाइम पे। सपोज मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, अगर आप मेरे साथ किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे, आप मतलब किसी डॉक्यूमेंट पे, तो आप भी उसमें इनपुट दे देंगे, तो एवरीवन कैन वर्क टुगेदर एंड कोलैबोरेटली, और वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि आजकल फीचर्स बहुत एडवांस हो गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल रहता है ग्रुप प्रोजेक्ट्स में, यानी कि जब आप ग्रुप्स में वर्क कर रहे हो एंड अगर आप दोस्तों के इनपुट चाह के एडिटिंग करना चाहते हो, उसमें ये बहुत इफेक्टिव साबित होता है। फिर आते हैं टेम्पलेट्स। Microsoft Word provide a variety of templates for creating documents such as report, research paper, essays, newsletters। तो यानी कि जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, वो आपको बहुत सारे टैम्पलेट्स, यानी पहले से बने हुए, जैसे टैम्पलेट्स क्या हुआ, मैंने आपको यहाँ नेम, क्लास नंबर, क्लास रोल नंबर, क्वेश्चन आंसर, मतलब ऐसे सब बॉक्स बना के दे दिया, आपको बस फिल करना है, तो एक टेम्पलेट बना के दे दिया पहले से। तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑफर करते हैं, जिससे आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स आराम से बनाने आ जाते हैं, चाहे वो रिपोर्ट्स हो गई, चाहे रिसर्च पेपर हो गए, एस्से, न्यूज़ लेटर, टाइम टेबल भी आजकल बना बनाया आता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज रेडीमेड, एंड ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ गया, ठीक है। फिर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जब हम बात करते हैं, ये यूज होता है फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन स्प्रेडशीट फॉर्मेट, ठीक है। क्या होता है? एक्सेल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डाटा इन स्प्रेडशीट फॉर्मेट। मतलब कि अभी जो हमने बात करी, वर्ड की बात करी, एक्सेल में आपका आजकल सारा डाटा जो होता है, कुछ भी, सारी कंपनी, सारी बड़ी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, एवरीवन इज यूजिंग एक्सेल, ताकि वो इसको क्रिएट कर सकें, मैनेज कर सकें, डाटा को एनालाइज कर सकें एक स्प्रेडशीट की फॉर्म में, ठीक है। ये कई सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, डाटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है, एंड फॉर्मूला बेस्ड ऑपरेशन, मतलब आपने बहुत सारे नंबर लिख दिए, अब उस पर आप कोई भी फॉर्मूला लगा के उसको एक सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर में डालना है फिर कैलकुलेट करना है, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, एक बटन, एक फॉर्मूला लगाया, हो गया। सो ये आपके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सपोर्ट करता है। विजुअलाइजेशन, आप डाटा को देख सकते हो, ऐसे लिखा है, पाई चार्ट में चाहते हो देखना, किसी और वे में, एक बार ग्राफ में चाहते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। कई सारे रिसर्चेस होते हैं जिसमें आपके पास डाटा होता है, अब आपको देखना होता है कि कितना जो हमने डाटा कलेक्ट करा है, कितने % लोगों ने क्या बोला। तो एक्सेल में आप डाटा को एनालाइज कर सकते हो एंड आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, ग्राफ्स और चार्ट को प्रमोट कर सकते हो एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हो डाटा को, ठीक है। फिर आता है बजटिंग एंड प्लानिंग। एक्सेल यूज होता है पर्सनल एंड प्रोजेक्ट बजटिंग के लिए, ठीक है। एक्सेल यूज होता है पर्सनल एंड प्रोजेक्ट बजटिंग के लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, एक्सपेंस ट्रैकिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए एक्सेल यूज होता है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, जैसे किसी को अपना कोई प्रोजेक्ट है, कितना पैसा लग रहा है, कितना फायदा होगा, कहाँ कहाँ कॉस्टिंग है, हर एक चीज़, हर पर्सन इन सब चीज़ों से आजकल आराम से प्लान कर सकता है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट।
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये तो एक बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है जो आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह पे यूज होता है आजकल। ठीक है, एक बार को एक्सेल आपके बच्चे यूज नहीं करेंगे जो पढ़ रहे हैं, लेकिन पावर पॉइंट से तो आप हर बच्चे को पढ़ा ही सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी कि पावर पॉइंट है जो डिजाइन किया गया है विजुअल एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन के लिए, जो आपको देखने में भी अच्छे लगे। एक होता है लिख देना कि फोटोसिंथेसिस ऐसे 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 हो रहा है, और एक होता है आपने उस प्रोसेस को फोटो के थ्रू, एरोज के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू दिखाया। तो वो सब आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में चला जाता है, जिसमें आप एक विजुअल एंड एंगेजिंग प्रेजेंटेशन बनाते हो। स्लाइड लेआउट्स होते हैं, एनिमेशंस होता है, मल्टीमीडिया यानी बहुत सारी चीजें मिलके यहाँ पे काम करती है। फिर है एजुकेशनल कंटेंट। टीचर कैन यूज पावर पॉइंट टू क्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। टीचर क्या करते हैं, पावर पॉइंट यूज करते हैं ताकि वो ऐसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को क्रिएट कर सकें, लेक्चर्स बना सकें, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशंस बना सकें बच्चों के लिए। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग। Students can use PowerPoint for class presentation, helping them in practice public speaking and visual communication skills. Students क्या करते हैं, PowerPoint यूज करते हैं क्लास प्रेजेंटेशंस के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स यूज करते हैं PowerPoint फॉर द क्लास प्रेजेंटेशंस, उनको हेल्प करते हैं पब्लिक स्पीकिंग में और विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स में। ठीक है, आप बोल सकते हो, आप अपनी बातें कन्वे कर सकते हो इस सब के थ्रू। फिर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अब ये आपका ईमेल मैनेजमेंट के लिए है, जिसमें आप अपने मेल्स को, ईमेल्स को मैनेज कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स एंड कैलेंडर्स को मैनेज कर सकते हो, और इससे आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हो काफी। ठीक है, साथ के साथ इसके अंदर टास्क मैनेजमेंट होता है, टू डू लिस्ट फीचर होता है कि क्या काम कर लिया, क्या डेडलाइन है किसी काम की, स्टडी शेड्यूल, ये सब आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में हो जाता है। फिर है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। वन नोट आपका नोट टेकिंग में यूज होता है, जिसमें आपके नोट्स अलग अलग फॉर्मेट में, चाहे टेक्स्ट है, इमेजेस, ऑडियो, स्केचेस, इस सब में स्टोर हो जाते हैं। जैसे ये होता है वैसे ही अलग अलग उसके अंदर मतलब जिसे कहना चाहिए अलग अलग ऐप्स आते हैं जिससे आपके नोट्स बनते हैं, बट दिस इज पर्टिकुलरली फॉर माइक्रोसॉफ्ट। इट्स क्रिएट फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्लास नोट्स एंड रिसर्च मटेरियल एंड कोलैबोरेटिव नोटबुक। यानी कि वन नोट क्या करता है, कोलैबोरेटिव नोट टेकिंग सपोर्ट करता है कि साथ में ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड स्टडी ग्रुप्स मिलकर काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा बहुत पॉपुलर हुआ था। बेसिकली पहले लोग सब कुछ जो भी मीटिंग्स करते थे डायरेक्टली ऑफिस जाके करते थे, फिर एक टाइम आया जब वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो सब लोगों ने जो भी काम करते थे वो कैसे करते थे, दे यूज टू वर्क बाय, जिसे कहना चाहिए घर से, मतलब घर से वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, इन सब के थ्रू। जूम इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बट टीम्स इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने ये चलाया जिससे आप अपनी बातें कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फाइल शेयरिंग, इंटीग्रेशन, सब कुछ होने लग गया। वर्चुअल क्लासरूम्स। टीचर्स यूज करते हैं टीम्स वर्चुअल क्लासरूम्स के लिए, ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, डिस्कशंस के लिए, एंड एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म मिलता है ताकि बच्चों के साथ एंगेज हो सके। ठीक है, ये स्कूल लेवल पे बता रही हूं मैं, और वैसे भी बड़ी कंपनीज में भी सारी चीजें ये होती हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। फॉर्म्स की हेल्प से आप कोई सर्वेज एंड क्विजेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म से कोई भी यूजर ऑनलाइन सर्वे करा सकता है, क्विज कर सकते हैं, पोल्स हो सकते हैं, एंड टीचर इसको यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों से यूजफुल डाटा को गैदर कर सकें, असेसमेंट बना सकें। ठीक है, एजुकेशनल एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे फंक्शन है, वैसे तो आपको इंडिविजुअली समझा दिए मैंने। क्लासरूम मैनेजमेंट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बहुत यूजफुल रहता है, क्योंकि इसके जो भी एप्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं ताकि हर एक चीज स्मूथली मैनेज हो। ठीक है, असाइनमेंट्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल, मतलब मटेरियल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कराने के लिए, एंड रिसर्च और राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट यूज हो सकता है, डाटा एनालिसिस के लिए यूज हो सकता है, रिसर्च फाइंडिंग्स को ऑर्गेनाइज करके लगाने में यूज हो सकता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स। पावर पॉइंट क्या करता है, स्टूडेंट्स के प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा करता है, इंप्रूव करता है। कैसे, विजुअली अपीलिंग एंड इफेक्टिव स्लाइड शोज क्रिएट करके। ठीक है, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑफिस एप्स स्पेशली टीम्स फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर। ऑफिस एप्स क्या होता है ना, उसमें टीम्स जो होती हैं वो फैसिलिटेट करती हैं कोलैबोरेशन, यानी कि आपस में लोग साथ में काम कर सकें, एंड एंगेजमेंट एंड टीम वर्क इसमें प्रमोट होता है। सो ये सारी चीजें आपकी हो गई अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, आईसीटी में जब हम बात करेंगे ओवरऑल किसी भी चीज की, तो ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट तो आएगा ही आएगा। अगर आपको आईसीटी सब्जेक्ट्स की और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोस एंड रिसोर्सेज। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक करके आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बीएड, एमएड और बहुत सारे एग्जाम्स की। और साथ के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी है, कुछ भी समझ में आया इस वीडियो में 1% भी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।